हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसके बिना हिंदी भाषा ऐसे अधूरी है जैसे समोसा बिन चटनी। समझे। हम बात कर रहे हैं संज्ञा की। संज्ञा 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 क्या होता है। सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है, संज्ञा क्या होता है। सिंपल आसान भाषा, संज्ञा वह होता है जिसका कोई नाम हो, बस खत्म। जिस चीज का कोई नाम हो वह संज्ञा। अब चाहे राम हो, श्याम हो, दिल हो या दिल वाले हो, जिस किसी का नाम है वह संज्ञा है। समझ गए। किसी प्राणी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये होगी आपकी ऑफिशियल भाषा। ठीक है, देख लो एक बार। किसी प्राणी वस्तु या स्थान का बोध कराती हो उसे संज्ञा कहते हैं। और हम तो कहते हैं इसे हटाओ। बस दिमाग में ये फीड रखो, किसी का नाम, किसी भी चीज का नाम होना चाहिए बस। ये ऑफिशियल भाषा होगी। ये सब हटाओ, दिमाग में एक फीड रखो, जिस चीज का नाम होता है वही संज्ञा होता है। ठीक है, जिस चीज का नाम होता है वही संज्ञा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। राम, गुलाब, दिल्ली, हिमालय आदि। ये है सब फर्जी बातें। एक दिमाग में फीड रखो, जिस किसी का नाम होता है वही संज्ञा होता है, खत्म। एक पॉइंट और देखो उसमें। दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु जिसको छू सकें, महसूस कर सकें, वह संज्ञा। ठीक है, दुनिया में कोई भी कैसी भी वस्तु हो जिसे हम छू सकें, महसूस कर सकें, वह संज्ञा है। समझ गए। ये एक दूसरी लाइन है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट देखो। संज्ञा के प्रायः दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 और नंबर 2।
नंबर एक देखो, यथार्थवाचक। नंबर दो, भाववाचक। इसमें देखो, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक जिसको हम देख सकते हैं, भाववाचक जिसको हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, भाववाचक भावनाएं होती हैं, इंसानियत को देखा जा सकता है, अच्छाइयां देखी जा सकती हैं, प्यार को देखा जा सकता है, ये सब महसूस की जा सकती हैं, वो है भावना, भाववाचक। ठीक है, देखो इसे, देखो संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, तथा कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, अच्छा, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ नाम होता है, नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। ठीक है, और संज्ञा के मुख्य 3 भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक में आपके 2 और बढ़ जाते हैं, समूहवाचक, पदार्थवाचक। ठीक है, 5 हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक में 2 और बढ़ जाते हैं, समूहवाचक, पदार्थवाचक। ठीक है, अब एक एक करके देखो। पहला देखो, व्यक्तिवाचक। देखो, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक क्या कहता है? व्यक्तिवाचक कहता है मैं ही ओरिजिनल हूं, बाकी सब कॉपी हैं। मैं ही ओरिजिनल हूं, जैसे आपका नाम है राम, तो मैं ही राम हूं और तो सब कॉपी घूम रही हैं। व्यक्ति है, ये मार्कर है। ठीक है, इसका कैप ब्लू है, फेयर लिखा है, तो ये कहेगा मैं ही ओरिजिनल हूं, मेरा नीला कैप है, मेरा नाम फेयर है। ठीक है, ये नहीं कहेगा। समझ रहे हो? मार्कर ये भी है, आप बात समझ रहे हो? मार्कर ये भी है, मार्कर ये भी है। ये क्या कहेगा? मेरा कैप नीला है, मेरा नाम फेयर है, फेयर इस मार्कर का नाम भी है। नीला, काला, समझ रहे हैं आप लोग? व्यक्तिवाचक मैं ही ओरिजिनल हूं, बाकी सब कॉपी हैं। ठीक है, देखो ऐसा संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध कराए। कराते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे गंगा, यमुना, आगरा, हिमालय,
आदि। व्यक्तिवाचक क्या कहता है? ऐसा संज्ञा शब्द, ऐसा संज्ञा शब्द जिसका, जो किसी व्यक्ति स्थान का बोध कराए। ऐसा संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, गंगा, यमुना, आगरा, एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए किसी का। जैसे मैं हूं, मेरा नाम प्रतीक है, लोग मेरा नाम प्रतीक के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, समझ में आया ना आया? नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। अगर इनका बहुवचन बनाओगे तो ये समूहवाचक में पहुंच जाएंगे। ओके। सेकेंड पॉइंट, जातिवाचक। जातिवाचक देखो, अब वो भाई हैं जो सबका नाम एक जैसा रख देते हैं। जैसे लड़का, लड़के तो बहुत सारे हैं, लड़कियां भी बहुत सारी हैं। ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द देखो, ऐसे यहां पर भी ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल, लड़का, मंदिर। मंदिर तो बहुत सारे हैं, किसी भोलेनाथ का है तो राम जी का है, कृष्ण जी का है। ठीक है। नदियां, पहाड़ आदि। ठीक है, देखो से जातिवाचक के दो भाग हैं। नंबर एक, समूहवाचक। नंबर दो, पदार्थवाचक। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है। नंबर एक, समूहवाचक देखिए,
नंबर ए समूहवाचक, ये हमेशा झुंड में रहते हैं। अब सेना का नाम आएगा इसमें तो झुंड कहना सही नहीं है, ये सब ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, जैसे सेना, कक्षा, टोली, वर्ग। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध कराए। ठीक है, उसे समूहवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल, सेना, भीड़, पुस्तकालय, आदि। बी देखो, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी धातु, द्रव का बोध कराए। एग्जाम्पल, सोना चांदी, दूध आदि। समझिए, समूहवाचक व्यक्तियों और समूहों का बोध कराए उसे समूहवाचक कहते हैं। और पदार्थवाचक ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी धातु या पदार्थ का बोध कराए। ठीक है, उन्हें पदार्थवाचक कहते हैं। सोना, चांदी, दूध, गेहूं आदि बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 3, भाववाचक। ये भाई साहब दिखते नहीं है, महसूस होते हैं। ठीक है, भाववाचक ये भाई साहब दिखते नहीं है, बस महसूस होते हैं। जैसे प्यार, दुख, नफरत, खुशी, ये चीजें इनमें आती हैं। देखिए इनको, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, गुण तथा दोष बताती हो। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, गुण
दोस्त बताती हो, उसे भाववाचक कहते हैं। और इनका बहुवचन नहीं बना सकते और इनको देख भी नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। प्यार, नफरत, खुशी, दुखी, आदि। ओके, देखो से देखो, एग्जामिनर हमेशा कैसे फंसाता है। देखो, जैसे उसने दे दिया अच्छाई, अच्छाइयां। ठीक है, जैसे एक दो ही ऑप्शन मान लो, ये और ये, उसने इसमें से पूछ दिया भाववाच्य कौन सा है, तो लोग मोस्टली ये लगा देते हैं ये। ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। ये आपका सही होगा भाववाच्य में। और ये आपका होगा अच्छाइयां, तो जातिवाचक। ठीक है, एक और देखो एग्जांपल ऐसे ही, बुराई और बुराइयां। समझ रहे हो भाववाच्य कैसे पहचान लोगे? यहाँ नहीं लगा है तो ये हो गया, ये नहीं है, ये जातिवाचक, ये आपका भाववाचक। समझ गए, भाववाचक, ये आपका जातिवाचक। ये सब हम कराएंगे आने वाली क्लास में, ये सब कराएंगे। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।